कई चेहरे निकल कर आ रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन पर शक की सुई है और ये अलग अलग चेहरे अलग अलग जगहों से कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन से ही जुड़े हुए हैं। हम सीधे चलते हैं। प्रबल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हैदराबाद में घटनास्थल पे मौजूद हैं। प्रबल, इंडियन मुजाहिदीन की दिशा में जांच जरूर जा रही है, लेकिन आप चूंकि घटनास्थल पे मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि वहां पर सबसे पहले बताइए किस तरीके से सिर्फ कॉर्डन ऑफ किया गया है। एनआईए की टीम क्या अब भी वहां पर मौजूद है? वहां पर स्थानीय पुलिस या आंध्र प्रदेश की पुलिस के कौन अधिकारी मौजूद हैं या किस रूप में जांच की दिशा है? लोगों के भीतर क्या चल रहा है? प्रसून, देखिए अभी यहाँ एनआईए की टीम अभी यहाँ से जो धमाके का जो लास्ट साइट है वहां से अभी और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लगातार उनके जो एनआईए के स्लूट्स हैं वो यहाँ से कुछ क्लू इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह की जानकारी मिली है कि जो भी बॉम्ब का कंपोजिशन है वो पिछले कुछ धमाकों से मिलता जुलता है। अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल है, मतलब लोकली अवेलेबल जो मटेरियल हो उसका इस्तेमाल किया गया। अभी तक किसी भी हाई एक्सप्लोसिव के बाद इस्तेमाल की बात नहीं आ रही है। उसी सबूत को यहाँ एनआईए की जो है टीम तलाश रही है, और काफी है यहाँ सीनियर ऑफिसर्स हैं हैदराबाद पुलिस के, वो भी हैं यहाँ मौजूद, और एनआईए के जो लोग हैं उसको तलाश रहे हैं। रही बात लोगों में एक अभी यहाँ पे एक जिसे कहें, मैं जैसे कि पहले कह रहा था, एक अजीब सी गुस्सा, आप कहेंगे गुस्सा है, लेकिन एक वो गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिर 3-4 साल की शांति के बाद आखिर कौन सी वजह रही जो फिर हैदराबाद की जो फिजा खराब करने की कोशिश की गई। यहाँ पे जो मैं एक अहम बात बताना चाहूंगा, अभी एक जो मेरी बात हो रही थी यहाँ के जांच से जुड़े लोगों से, उनका कहना है कि उनको एक बहुत डेफिनेट लीड मिली है। शाहीन नगर इलाका है, उस इलाके के कुछ कॉल ट्रेस हुई हैं, कहीं से उस इलाके में जाके वो कॉल डेड कर गई है, वो पहले से जो लोग थे रडार पे उनकी, तो ये कहीं शक किया जा रहा है कि हो सकता है उन लोगों का इसमें हाथ हो। वैसे उसमें यहाँ पे एक नाम जो है, तबरेज नाम के 3 शख्स हैं जिनका नाम सबसे प्रोमिनेंटली उभर के आया है। एक तो पाकिस्तानी है, एक लखनऊ का रहने वाला है और एक आजमगढ़ का है। 3 तबरेज हैं जो प्राइम सस्पेक्ट उभरे हैं, और उस एक तबरेज का मूवमेंट मुंबई और जिसे कहें के आसपास देखा गया है कुछ दिन पहले। तो ये माना जा रहा था, जैसा कि मैं कल भी बता रहा था, कि 3-4 जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे जिनका मूवमेंट हिंदुस्तान दिखा है, एकाएक एक्टिव हुआ, ये पहले माना जा रहा था कि वो आत्मसमर्पण करने शायद आए होंगे। जब उन्होंने नहीं किया, ये ब्लास्ट हो गया, इसीलिए शक की सुई उनकी तरफ आ रही है कि हो सकता है उन लोगों ने इस धमाके को अंजाम दिया हो। जो धमाका जिस तरीके से कराया गया है, यहाँ पे जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के लोग हैं उनका कहना है कि असेंबल लोकल ही कहीं पे इसे किया गया है, और इसका जिसे कहें इम्पैक्ट है, आवाज 1 किलोमीटर तक तो सुनाई दी है, लेकिन इतना बड़ा धमाका नहीं है। दीवारों के जैसे शीशे अभी नहीं टूटे। आमतौर पर अगर बड़ा ब्लास्ट होता है तो आसपास की बिल्डिंग पर उससे असर पड़ता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं शीशों में, वैसा नहीं हुआ है यहाँ, इसलिए आवाज बहुत हुई है। लेकिन जो धमाका कराया गया है वो लोकली अवेलेबल मटेरियल जो है, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और टाइमर डिवाइस के जरिए। प्रसून, जिस बात का जिक्र हम लोग लगातार कल से कर रहे हैं कि बहुत शानदार तरीके से रेकी की गई होगी, बहुत सलीके से वक्त चुना गया, लोगों की आवाजाही वहां पर रहे, और एक सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में वक्त चुनकर वहां पर इस धमाके को अंजाम दिया गया। और आपके पीछे भीड़ भी बताती है कि वो इलाका कितनी घनत्व आबादी वाला है। तो जरा इस दृश्य को दिखलाते हुए आप बता पाएंगे कि जो जगह चुनी गई, जो वक्त चुना गया, वो कितना महत्वपूर्ण था, और रेकी इसकी जरूर हुई होगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि रख दिया गया बम और धमाका हुआ। ये आप जरा दिखाएं वहां की कैमरे के जरिए और बताएं। देखिए प्रसून, आपने सही कहा, शाम के वक्त यहां से कुछ दूर हमारे ठीक सामने, यहां से करीब 50 मीटर की दूरी पे एक साईं मंदिर है। वहां पे बहुत लोगों की शाम को भीड़ होती है। ये इलाका, ये यहाँ का मार्केट है। आप ये देखिए, आप देख सकते हो कि ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ ये काफी कंजेस्टेड मार्केट है, जहां पे शाम को लोगों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए जो वो वक्त चुना गया वो इसीलिए चुना गया, उस समय सबसे अधिक इम्पैक्ट होगा, कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होंगी, और लोगों को ज्यादा जान माल का नुकसान हो, इसीलिए वो वक्त चुना गया और इसीलिए इस जगह को चुना गया। ये जगह, ये इलाका जो है, ये लगातार जिसे कहें टेररिस्ट के निशाने, आतंकवादियों के निशाने पे रहा। 2002 में इस इलाके में एक धमाका हुआ था, दो लोग मारे गए थे। 2007 में यहाँ बॉम्ब रिकवर हुआ था कुशनगर में, जो कि फटा नहीं था, जिसमें यासीन भटकल पे शक जा रहा था, 4 और लोगों का नाम था। ये पूरा इलाका काफी आबादी वाला है और शाम को यहाँ काफी लोगों की आवाजाही होती है, इसीलिए वो वक्त
और इलाका जो चुना गया। और तीसरा जो मैंने बताया कि साईं मंदिर यहाँ से करीब 50 गज की दूरी पे है। जाहिर तौर पर उस मंदिर पे भी बहुत लोगों की भीड़ होती है। साईं मंदिर के आसपास इस इलाके को चुना गया जिससे कि जहां भीड़ हो तो ज्यादा जान माल का नुकसान। चलिए, आप हमारे साथ प्रबल बने रहिए, हम आपके पास लौटते हैं ये बताते हुए कि दरअसल इस बीच जानकारी यह भी है कि स्टेट इंटेलिजेंस टीम जो है हर महत्वपूर्ण सबूत को लगातार टटोल रही है, खासतौर से इंडियन मुजाहिदीन के मद्देनजर जो उसके ऑपरेटर्स हैं उसमें 3-4 नाम वहां के भी हैं, मौलाना नसरुद्दीन, मौकबुद्दीन यासिर और बेलोगुद्दीन जवाद। दरअसल ये हिरेन पंड्या केस में हाल में जेल से छूटे भी हैं और हैदराबाद वापस आए हैं और इन्होंने एक अपनी जमीन तैयार की है, यह भी माना जा रहा है। ये एक लोकल इंटेलिजेंस है, जो स्टेट इंटेलिजेंस वो अपने तौर पर इन परिस्थितियों को भी टटोल रही है।